पहला जो है, आइए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। ये इसको हम आम तौर पर पैरिटी चेक भी बोलते हैं, जो कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में भी आपको इसकी नाम दे चुका हूँ, डिटेल फॉर्म में पढ़ा चुका हूँ। और वर्टिकल रिडंडेंसी में अगर आपको किसी को नहीं मालूम पैरिटी चेकिंग का, तो अगर डिटेल फॉर्म में आपने और पता करना हो तो आप कंप्यूटर मेरे प्लेलिस्ट में कंप्यूटर नेटवर्क में पैरिटी चेक को रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक को अक्सर का हम पैरिटी चेक भी कहते हैं, और ये पैरिटी बिट्स जो है ये ऐड की जाती है अपने हर एक डाटा यूनिट जो आप ट्रांसमिशन मीडिया पर जो डाटा सेंड करते हैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाती है जिसको पैरिटी बिट कहते हैं। और ये पैरिटी बिट जो कि इनका कॉन्सेप्ट होता है वो इवन पैरिटी चेकिंग और ऑड पैरिटी चेकिंग के हिसाब से होता है। आइए इसको डिटेल फॉर्म में देखते हैं कि इवन पैरिटी चेकिंग क्या होती है और ऑड पैरिटी चेकिंग क्या होती है। जैसे कि आपके पास ये इमेज में नजर आ रहा है, आपका ये डाटा है 1 1 टेट्रा 01। ये डाटा है जब भी इवन पैरिटी जनरेटर के तौर पर ये इसको चेक करेगा सारे को। इसका जो है अगर ये डाटा में नंबर ऑफ वंस ऑड हों, नंबर ऑफ वंस ऑड हों, तो पैरिटी चेक अपने साथ एक वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर के साथ एक वन ऐड कर देता है, जो कि मिलकर आपके आपके जो आपके रिसीवर साइड पर जो डाटा जा रहा होता है उसको इवन कर देता है। अगर ये पहले से इवन होता, यहाँ पर जो चेकर आपका डाटा होता, अगर इसमें पहले से ऑलरेडी 2 होते, 4 होते, 2 होते, 6 होते, 8 होते, अगर इसके कम्बिनेशन से इवन होता तो हमें पैरिटी जनरेटर के तौर पर वर्टिकल में 0 ऐड करना पड़ता, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आपको जो डाटा आपके पास आ रहा है और उसमें आपके पास नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो आप एक वन ऐड कर कर उसको इवन करने की कोशिश करेंगे। इवन पैरिटी जनरेटर ने जनरेट किया, वन ऐड किया इसमें। अब यहाँ पर देखें 1 1 1 1 4 वंस हो गई, यानी कि उसकी पैरिटी दोबारा उसकी रिसीवर साइड पर पैरिटी चेकिंग दोबारा हुई, चेकिंग का फंक्शन दोबारा अप्लाई हुआ, तो टोटल वहां पर ये चेक किया जाएगा कि इज टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है, और अगर इवंस हैं तो देन इट्स ओके, अदरवाइज उसके मुताबिक इसकी एरर डिटेक्ट किया जाएगा। अच्छा, ये था आपका वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर, पैरिटी चेकिंग भी बोलते हैं। इसका तरीकाकार आपको समझा दिए कि कैसे कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास जो भी डाटा आता है आपने उसमें नंबर ऑफ वंस को काउंट करना, अगर वो ओड है तो आपने वन एक ऐड कर कर उसको इवन कर देना है, और अगर पहले से आपका डाटा में इवन ही डाटा है तो वहां पर आपने VRC यहाँ पर आपने 0 ऐड कर देना है, तो क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी इवन थे। ये था वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर का कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल 9.1 जो कि आपके बुक्स के मुताबिक है, सेंडर वांट्स टू सेंड वर्ड इन ASCII, द 5 करेक्टर आर कोडेड एज 5 करेक्टर के मुताबिक इसकी कम्बिनेशंस है, और ASCII 7 बिट कोड होते हैं, 127 बिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो उसके मुताबिक हमने सिर्फ ये देखना है कि उसको ये नहीं देखना कि इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ, ये फिगर कैसे बनी हुई है, हमने ये देखना है कि इसमें जो नंबर ऑफ वंस हैं उसका देखना है। टिप्पर यहाँ पर ये बिफोर है, नंबर ऑफ वंस यहाँ पर ऑलरेडी 6 हैं, तो ऑलरेडी 6 हैं, तो हमने क्या ऐड किया पैरिटी चेकिंग में, हमने वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर में 0 ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी 6 थे। यहाँ पर भी 2 4 6 ऑलरेडी 6 हैं, तो हमने 0 ऐड किया। उसके बाद यहाँ पर देखें नंबर ऑफ वंस 4 हैं, तो ऑलरेडी 4 हैं, तो वहाँ पर भी 0 ऐड किया। नंबर ऑफ वंस 4 हैं, यहाँ पर भी 0 ऐड किया। यहाँ पर देखें लास्ट में डी के फॉर्म में नंबर ऑफ वंस 3 है, तो हमें पैरिटी चेक में जो भी आगे ट्रांसमीटर लगाना है या हमने कोई एक्स्ट्रा बिट लगानी है वो 1 की फॉर्म में लगानी है, और 1 की फॉर्म में लगाकर हमने उसको सेंड आउट कर देनी है, ताकि आगे ट्रांसमिशन के मुताबिक पैरिटी चेकिंग उसका डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन इजीली हो जाए। ये था आपके एग्जांपल नंबर 9.1। आई होप कि आपको पता लग गया हो कि इसको कैसे काउंट करते हैं। अब एग्जांपल 9.2 वही, सपोज वर्ड इज रिसीव बाय द रिसीवर विदाउट बीइंग करप्टेड। ये वो डाटा होगा जिसमें किसी किस्म का हम रिसीवर जो है काउंट करता है वंस को और आगे पास आउट कर देता है। अगर वंस नहीं है तो आपने उसके बाद 0 लगाया। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ वंस 6 हैं, नंबर ऑफ वन 6 हैं, नंबर ऑफ वन 4 है, नंबर ऑफ वन 4 है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ वन रिसीवर के पास 1 मिलाकर ये वाला जो 1 ऐड करके 4 हो गए हैं, तो कॉम्बिनेशन ये रिसीवर के पास है डाटा और ये सेंडर भेज रहा है।
तो सेंडर जब भेजता है तो पैरिटी चेकिंग चेक करता है कि उसके नंबर ऑफ वंस इवन है, अगर इवन है तो वो 0 ऐड करता है, अगर नंबर ऑफ वंस 0 नहीं है तो वो 1 ऐड करके रिसीवर की तरफ भेज देता है। तो वहां पर जाके आपका डाटा इवन नंबर में ही आना चाहिए। इसको कहते हैं वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर, जिसको पैरिटी चेकर भी कहा जाता है। अब ये वो डाटा है एग्जांपल 9.3 जिसमें वर्ल्ड को रिसीव किया गया करप्टेड है। जैसा कि यहाँ पर आपने सेंडर ने सेंड किया तो यहाँ पर जहाँ पर 0 था वहाँ पर 1 हो गया। जब रास्ते में ही कुछ डिस्टोर्शन आई और वहाँ पर जाके उसने पैरिटी बिट 1 कर दी, 1 ऐड कर 0 से 1 कर दी, तो वहाँ पर 7 हो गया, ये ऑलरेडी वही है, फिर ये 5 हो गया, यानी कि ये ऑड नंबर में चला गया और आपके सारा का सारा डाटा रिजेक्ट हो जाएगा। और जो जो जिस जिसमें प्रॉब्लम आएगी वो डाटा सारा का सारा करप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और दोबारा सेंड करने की ऑप्शंस कही जाएगी। तो जो बाकी का बिल्कुल ठीक था वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। ये था एग्जांपल नंबर 3 आपके जो है वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर के मुताबिक। और अब इसकी परफॉर्मेंस पढ़ते हैं। VRC वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर कैन चेक ऑल सिंगल बिट एरर। पैरिटी चेकिंग में हमने यही चीज पढ़ी थी कि वो एक बिट एरर को चेक करता है सिर्फ। इन केस ऑफ इवन पैरिटी चेकिंग, अगर मैं इवन पैरिटी चेकिंग के हिसाब से देखा जाए तो इवन पैरिटी चेकिंग में अगर बहुत से अगर बर्स्ट एरर को डिटेक्ट कर सकता है ये पर VRC इफ द टोटल नंबर ऑफ एरर्स इन ईच डाटा यूनिट इज ओल्ड। अगर आपका डाटा ओल्ड हो और ओड के मुताबिक ये पैरिटी जो चेकिंग है वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर है बहुत अच्छा काम करता है। बर्स्ट एरर भी हो, मल्टीपल एरर्स भी हों, तब भी ये डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर इन केस ऑफ इट कैन नॉट डिटेक्ट एरर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ एरर्स इज इवन। अगर आपके नंबर ऑफ एरर्स इवन है, और इवन जब भी होता है वो आपकी पैरिटी चेकिंग एरर जो है वो रिसेप्ट कर लेता है, रिसीवर साइड पर रिसेप्ट कर ली जाता है। तो अगर उसमें किसी किस्म के एरर, मिसाल के तौर पर आपको डाटा भेजा है 4 के हिसाब से उसका रिसीवर साइड बनता है, और 4 में क्या करते हैं वो 4 में अगर उसको कोई कहीं पर चेंज होता है दोबारा आपका जो रिसीवर साइड पर आंसर है वो 4 ही रहता है। अगर वो फिर भी 4 या 6 हो जाता है, 2 1 ऐड हो जाते हैं, 6 भी हो जाए तो इवन ही हो गया ना। तो इवन हो गया तो 2 किस्म के जो एरर आए हैं वो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये इसकी परफॉर्मेंस में एक लैक है। इवन पैरिटी चेकिंग में थोड़ा सा मसला है, लेकिन अगर ओड में अगर एरर किसी किस्म का आ जाए, किसी किस्म का भी आ जाए, बर्स्ट किस्म में आ जाए यानी कि मल्टीपल एरर्स आ जाए, तो इसकी परफॉर्मेंस जो उसको डिटेक्ट कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। इसी को अगर मैं इसके एग्जांपल के साथ समझाऊं कि वी हैव एन इवन पैरिटी डाटा यूनिट वेयर द टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज 6। यानी कि आपके पास यहाँ पर पैरिटी बिट जो है 1 ट्रिपल 1 डबल 1 1 टोटल है 6। अगर 3 बिट्स आपकी चेंज हो जाए तो रिजल्टिंग पैरिटी विल बी ऑड, यानी कि यहाँ पर जो 000 था यहाँ पर 111 हो गया, तो आपकी पैरिटी बिट 9 हो जाएगी और ऑड हो जाएगी। तो ऑड हो गई तो इसका मैंने अभी बताया कि वो एरर डिटेक्ट करने में आसानी से इसको डिटेक्ट कर और उनको डिटेक्ट करके कह देता है कि ये रिजेक्ट कर दिया गया, दोबारा इसका रीट्रांसमिट करें। लेकिन अगर 2 बिट चेंज, इफ 2 बिट चेंज वैल्यू रिजल्टिंग पैरिटी वैल्यू विल स्टिल बी इवन एंड एरर विल नॉट बी डिटेक्टेड। जब ऐसा केस आ जाए कि आपके पास ऑलरेडी पहले से इवन थी 6, जैसे कि पीछे आपको ने देखा 6 थी बिट पैरिटी बिट, और अगर दो नंबर ऑफ वंस 0 जो है 1 में कन्वर्ट होके आपकी इवन पैरिटी ही रही है, तो आपको यहाँ पर एरर विल नॉट बी डिटेक्टेड, एरर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ये लैग था। VRC कैन नॉट डिटेक्ट एरर्स व्हेन द टोटल नंबर ऑफ बिट्स चेंज आर इवन। अगर तब्दील होने के बाद भी इवन ही रहे आपकी पैरिटी बिट, तब इसको डिटेक्ट करने में परेशानी आती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये था आपका VRC का कॉन्सेप्ट, जो कि पहला एरर डिटेक्टिंग मेथड में वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर। नेक्स्ट आपका जो है एरर डिटेक्टिंग मेथड है वो लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर है। अब ये इसको LRC क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके पास जो भी ब्लॉक ऑफ डाटा मींस ग्रुप ऑफ डाटा, उनको रोस में डिवाइड कर दिया जाता है, एक रोस में डिवाइड कर दिया जाता है, और उस पर रिडंडेंट रो ऑफ बिट्स इज एडेड टू द होल ब्लॉक।
और उसको एज इट इज ट्रांसमिशन साइट पर सेंड आउट कर दिया जाता है। यानी कि उनको छोटे छोटे उनको रोज में डिवाइड करने, ब्लॉक पूरे ब्लॉक को रोज में डिवाइड करने के बाद उन रोज को आपकी जो उसमें डुप्लीकेशन या उसमें किसी किस्म का डिटेक्शन एरर जो है वो नंबर ऑफ रोज के साथ अटैच करके पूरी ब्लॉक में ऐड कर दिए जाते हैं ताकि वो आगे चेक कर करे। जैसा कि आपके पास ओरिजिनल डाटा ये 4 फॉर्म में आपका डाटा मौजूद है, 1, 2, 3 एंड 4, और 1 बाय 1 जो LRC है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर है वो इसको 1 बाय 1 एंटर करता जाता है। LRC चेकर करके बाद एंटर करता जाता है और इसका ओरिजिनल डाटा पल्स LRC रोज की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट होता रहता है। और अगर रोज की फॉर्म में कहीं पर जो भी प्रॉब्लम आती है ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। एग्जाम्पल है आपके पास, सपोज द फॉलोइंग ब्लॉक इज सेंट, ये आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं और LRC जो आपने इसने 1-1 आपने कम्बिनेशन पढ़ा होगा, 1-1 का कम्बिनेशन हो तो प्लस कर रहे हो तो 1-1 0 होता है। इसी तरह अगर 4-1 है तो आपके उसके मुताबिक आपका 2 के हिसाब से 0 और आगे 2 कम्बिनेशन में चला जाता है। इसी तरह इसकी कम्बिनेशंस आके ट्रांसफर की जाती है। जिनको प्लस का केस पता है ये उनको उनके लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो आकर ये था आपका लेंथ, अगर इसमें किसी किस्म का एरर आता है तभी भी अगर इफ इट इज हिट बाय द ब्रस्ट ऑफ 8 लेंथ एंड सम बिट्स आर करप्टेड, कुछ बिट्स जो हैं करप्ट कर देता है जिसकी वजह से ये क्या करता है उनकी चेकिंग करता है LRC और उनको दोबारा उसको रिजेक्ट कर कर उसको री ट्रांसमिट करने की इजाज़त देता है। इसका LRC का ये काम होता है कि अगर नंबर ऑफ बिट्स में डाटा एरर आ रहा है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है। रिसीवर चेक्स द LRC, सम ऑफ द बिट्स डू नॉट फॉलो इवन पैरिटी रूल एंड होल ब्लॉक इज डिस्कार्डेड। तो यहाँ पर अगर आपके पास सम ऑफ द बिट्स आपके जो इवन पैरिटी रूल्स को फॉलो नहीं करती तो वो पूरे का पूरा ब्लॉक ये रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है और रीट्रांसमिट की दोबारा से इजाज़त उनको कहा जाता है कि दोबारा आप रीट्रांसमिट करें अपने डाटे को। अब इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द LRC लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर की परफॉर्मेंस ये है कि ये आपके बर्स्ट एरर को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट कर देता है, उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है कि बर्स्ट एरर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा है पीछे बर्स्ट एरर एक किस्म का डाटा था उसको डिटेक्ट कर रहा था। यहाँ पर क्या है आपके पास मल्टीपल किस्म के एरर्स हैं और मल्टीपल किस्म के एक डाटा लिंक आपके पास फ्रेम आपको सेंड कर दिया गया, उसमें से आपने एरर्स को फाइंड आउट करना। ये फाइंड आउट करने का जो डिटेक्टिंग बर्स्ट एरर को फाइंड आउट करने का जो तरीकाकार है वो ज़्यादा कर देता है एज कम्पेयर टू जो हमने लास्ट में जो भी हमने रिडंडेंसी का कंसेप्ट पढ़ा था। आज लास्ट में हमने पढ़ा था VRC वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर पढ़ा था, उसमें ये इसका एडवांस लेवल है, ठीक है। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं LRC ऑफ n बिट्स कैन इजीली डिटेक्ट अ बर्स्ट एरर ऑफ n बिट्स। आपकी नंबर ऑफ एंड्स अगर लामहदूद भी है तो नंबर ऑफ बर्स्ट एरर्स को डिटेक्ट करना इसके लिए आसान होता है। डिटेक्ट मोर देन n बिट्स, अगर n से भी ज़्यादा बिट्स आ जाएं तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, 50-50 हो जाती है कि उसको कैसे टैकल आउट करें। इसकी परफॉर्मेंस को आगे अगर टैच करें, वन पैटर्न्स ऑफ एरर दैट रिमेन्स इलूसिव का मतलब ये होता है कि अगर एक ही किस्म के 2 बिट्स में एक ही किस्म के अगर चेंजेस आ जाएं तो वो थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है। कैसे आता है? 2 बिट्स इन वन डाटा यूनिट आर डैमेज, 2 bits in one data unit are damaged and 2 bits exactly the same position is another data unit are also damaged। तो या तो आपके एक डाटा में 2 बिट्स यूनिट में अगर मसला है तो वो डैमेज हो जाता है, और अगर आपके उसी बिट में एग्जैक्टली सेम पोजीशन में आगे पीछे सेम पोजीशन में उनका जो नंबर ऑफ बिट्स हैं सेम उसमें चेंज आता है तब भी आपका पूरा डाटा डैमेज होता है और डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जैसा कि आपके पास ये एग्जांपल है, ओरिजिनल डाटा यूनिट्स आपके पास टेट्रा 1 और टेट्रा 0, सेकंड में आपके डबल 1 टेट्रा 0 डबल 1 है। चेंज डाटा यूनिट्स आप देखें, आपका जो यहाँ पर 1-1 सेम नंबर ऑफ बिट्स है, दोनों जो एप्लीकेशन है 2 बिट्स इन वन डाटा यूनिट आर चेंज, यानी कि यहाँ पर देखें 0 से 1 हो गया
और 1 से 0 हो गया, यानी कि दोनों में उतार चढ़ाव आया, एक जीरो में आपकी नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो गया। लेकिन इसी का सेकंड पोर्शन जो है नंबर ऑफ वंस दोनों में सेम थे। अगर इस किस्म के दोनों में एक किस्म का ही चेंज आए तो तभी भी आपका लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर उसको डैमेज हो जाता है और उसको रिट्रांसमिशन का पूरा डाटा डैमेज हो जाता है और आपको रिट्रांसफर का दोबारा ऑप्शन सेंड किया जाता है। अच्छा, ये था दो कंसेप्ट जो कि रिडंडेंसी कंसेप्ट के मुताबिक, एक था हमने वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर पढ़ लिया और उसके बाद हमने अब लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा चेकिंग मेथड है वो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर। साइक्लिक, जिससे कि CRC इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ द चेकर एरर डिटेक्टिंग चेकर, क्योंकि ये ज़्यादातर बाइनरी डिवीज़न इस्तेमाल करता है, नॉट एडिशन इस्तेमाल करता है। यानी कि इसका जो डिवीज़न का प्रोसेस होता है वो इस्तेमाल करता है, जो डिवाइज़र रिमाइंडर, जो बाकी का रिमाइंडर जो रह जाता है अगर वो ज़ीरो हो तो वो एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट किया जाता है। इसका हमने कंप्यूटर नेटवर्क में भी हमने कंटिन्यू किया था। uses the binary division, not addition. Both sender and receiver uses a predetermined divisor binary number. जो रिसीवर और सेंडर दोनों इस्तेमाल करते हैं डिवाइजर, डिवाइड करके देखते हैं। अगर उनका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो अपने उस जो डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि आपके पास सेंडर साइड पर ये डाटा था, ये आपके इसके साथ CRC, ये नंबर ऑफ बिट्स हैं। डिवाइजर ने क्या किया, इसके डिवाइडिंग का रूल अप्लाई किया और देखा कि CRC चेक जो भी नंबर ऑफ बिट्स इसके साथ अटैच करके उसका रिजल्ट आया 0, यानी कि रिमाइंडर आया 0। वो उसने ट्रांसमिशन साइट पर ट्रांसमिशन मीडिया में सेंड कर दी। जैसे ही सेंड की उधर दोबारा डाटा जैसे डिवाइजर आता है और दोबारा चेकआउट किया जाता है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, फिर 0 आ जाए रिसीवर साइड पर, तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज नॉन 0 पर वो रिजेक्ट कर लिया जाता है, दोबारा डाटा सेंड करने की रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे कि आपको मॉड्यूलर 2 डिवीजन इन द CRC जनरेटर, ये एक एग्जांपल कोड की थी जिसमें डिवाइजर के तौर पर आपके पास रिमाइंडर में 001 है। अब ये 001 के हिसाब से जो भी आपके पास जो भी ये इसको बेसिकली मैं इसको कह रहा हूँ कि ये आपका रिमाइंडर रिजल्ट के तौर पर आपका जो भी यहाँ पर चीज़ रह जाएगी, अगर वो टोटली 0 होगी तो आपका जो भी डाटा होगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज अगर 0 नहीं हुई तो वो डाटा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको आगे रीट्रांसमिट की रिक्वेस्ट की जाएगी। ये था आपके पास CRC की। CRC में बेसिकली जो जनरेटर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉलिनोमियल, एक से ज़्यादा नंबरिक जो नंबर्स काउंट किए जाते हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल जो है उसको जैसे शुड बी सिलेक्टेड सच दैट इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय x। पॉलिनोमियल तब सिलेक्ट किया जाता है जब आपका जो x है वो अगर डिविजिबल बाय x पर ना हो, या उसका जो डिविजिबल होना चाहिए जो कि अच्छा, पॉलिनोमियल शुड बी सिलेक्टेड तब भी सिलेक्ट होगा कि अगर उसका जो डिविजिबल सेट है x पर जो शुड नॉट बी डिविजिबल बाय x, एक चीज। सेकंड पर वो कह रहा है कि अगर इट शुड बी डिविजिबल बाय x प्लस 1। इसकी डिटेक्शन वैल्यूज आपके पास इस तरह वैल्यू आपकी कनेक्ट की जाती है कि आपके इसके फॉर्मूले में जो डिवीजन और रूल्स हैं, अगर उसमें चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस किस्म का डिवीजन रूल में x का वैल्यू नंबर ना लिए जाए, बेसिकली नंबर को यहाँ पर लिया जाता है, अगर उसमें अब x नहीं होना चाहिए आपका, तब पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आता है सेकंड पर, और डिविजिबल जो है x प्लस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो परफॉर्मेंस है CRC जो कि थर्ड मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एरर पढ़ रहे हैं, उसका जो बेस्ट वे यही है कि वो तमाम किस्म के बस्ट एरर को डिटेक्ट कर सकता है दैट इफेक्ट ऑन और नंबर ऑफ बिट्स, जो कि और नंबर ऑफ बिट्स पर इफेक्ट करते हैं। CRC can detect all burst error of the length less than or equal to the degree of the polynomial। वो कम भी हो या ज़्यादा भी हो, CRC वहाँ पर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट सोल्यूशन परफॉर्म करता है। इसका नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस ऑफ CRC वो ये है कि CRC can detect with the high probability burst error of length greater than the degree of polynomial।
आपके जो एरर्स अगर पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से भी ज्यादा हो, उसकी लेंथ अगर ज्यादा हो, तो सीआरएसई वहां पर भी हाई प्रोबेबिलिटी से बर्स्ट एरर को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। सीआरसी इज द बेस्ट वेज टू पॉइंट आउट द वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर और लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर से बेस्ट वे, क्योंकि आपने वर्टिकल में पढ़ा है कि एक पैरिटी चेक यानी कि एक बिट में अगर चेंज करना हो तो आप उसका कंसेप्ट लेते हैं। जैसा कि लॉन्गिट्यूडिनल में भी आपने यही चीज पढ़ा है, उसमें भी पैरिटी चेक इवन का ही कंसेप्ट लिया जाता है, लेकिन बस एरर को कंटिन्यू किया जा सकता है। CRC is the best for further explanations के मुताबिक जैसा कि आपको सबको मालूम है कि चेकसम पढ़ना है, तो उसमें हम वंस कम्प्लीमेंट को इस तरह फाइंड आउट करेंगे जिसमें अगर हमारी बिट अगर 1 है, अगर आपको डाटा में 1 दिया तो आपने उसको कन्वर्ट करके 0 में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके पास डाटा 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देना है। फाइंडिंग वंस कम्प्लीमेंट उसमें नेक्स्ट पॉइंट है इन्वर्ट एवरी 1 to 0 और 0 to 1। आपका डाटा 0-1 की फॉर्म में ही रहना चाहिए, क्योंकि बाइनरी डिजिट जो है आपकी जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी डिजिट को ही कंटिन्यू करती है, तो हमें यही इसी फॉर्मेशन में रहना पड़ेगा। अगर आपके पास आपका जो भी डाटा एक ही फॉर्म में है उसको आप इन्वर्ट निकालते हैं यानी कि वंस कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको -1 ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने उसका एक दूसरे का वंस कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया है। जैसे कि एग्जांपल है, आपको एक प्लस या एक प्लस का साइन ना भी हो, आपको पता है जिसके साथ कोई साइन ना लगा उसके साथ ऑलरेडी पहले से ही प्लस होता है। तो 1010 आपके पास डाटा था, आपने इसकी कन्वर्जन की, आपने वंस कम्प्लीमेंट निकाला, उसका साइन लिख दिया, जहां पर 1 था वहां पर 0 कर दिया, जहां पर 0 था वहां पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 था नेक्स्ट 1 में वहां पर 0 हो गया, यानी कि जो भी डाटा था उसका अपोजिट साइन पर डाटा कन्वर्ट कर दिया, इसको कहते हैं वंस कम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर आपके पास 0 के हिसाब से अगर आपको कोई एक टास्क दिया जाए तो ऑल आपके पास 0 हो, तो उसका अगर वंस कम्प्लीमेंट ओ का वंस कम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो उसका टेट्रा 1 आप आ जाएंगे, जितने 0 हो गए हमने उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे, इसको कहते हैं वंस कम्प्लीमेंट। अच्छा, चेकसम। चेकसम जो कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में भी ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ, वहां पर भी हमने कुछ डिटेक्शन मेथड पढ़े थे, डिटेल फॉर्म में पढ़ी थी, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। चेकसम बेसिकली आपके ट्रांसमीटर एक्चुअली जो है ट्रीट करता है डाटा को, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स को डील करता है। यहाँ पर जो बेसिकली आपके चेकसम का जो क्राइटेरिया है वो इंटीजर्स को डील करता है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट कैरेक्टर जब आप लेते हैं, मिसाल के तौर पर हर डिफरेंट कैरेक्टर जो आपने लिया उसको ट्रीट करना है सीक्वेंस के तौर पर, या तो 16 बिट में आपने ट्रीट करना है, या आपने 32 बिट में ट्रीट करना है, या 8 बिट में ट्रीट करना है इंटीजर की फॉर्म में। फिर उसको आप एक रो में रख देते हैं। ये समझिएगा चेकसम का कैसे प्रोसीजर चलता है। सबसे पहले आपके जितने भी इंटीजर्स हैं उनको सीक्वेंस में रखता है। वो सीक्वेंस आपका 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है और 32 बिट भी हो सकता है। उसको एक रो में रख देना, एक सीक्वेंस में रखने के बाद उसका सम लिया जाता है। जब वो सम लेने के बाद फिर वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जब भेज दिया जाता है तो रिसीवर दोबारा उसका सम करता है। अगर उसका सम फिर से एक जैसा है तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है डाटा, अदरवाइज रिट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। इसको कहते हैं चेक सम। तो ये सम से भी आपको पता लग रहा है कि इसमें क्या चीजें ऐड होती हैं। जैसे कि आपको स्लाइड में भी मेंशन है, एरर डिटेक्शन मेथड यूज्ड बाय द हायर लेयर। जो भी एरर डिटेक्शन मेथड है हायर लेयर से इस्तेमाल की जाती हैं और इसके यूनिट को डिवाइड किया जाता है के सेक्शन में, यानी कि सीरीज ऑफ सेक्शन में, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर में आप इसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। वो ईच नंबर ऑफ n बिट्स हो सकता है। ऑल सेक्शंस आर एडिड एंड कंप्लीमेंटेड टू गेट अ checksum यूजिंग वंस कंप्लीमेंट। और आपने जब भी उसका डाटा सेंड करना है, यानी कि आपने उसका सम करने के बाद जब भी मसलन सेंडर की तरफ डाटा है आपने उसका चेकसम लेना है, चेकसम लेने के बाद फिर उसका रिसीवर की तरफ जाके फिर उसका चेकसम लेना है, यानी कि वंस कम्प्लीमेंट लेना है। वंस कम्प्लीमेंट को यूज करके जैसे ही आप करेंगे तो आपका डाटा अगर सेम रहा तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये था चेकसम का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, सेंडर साइड से आपके पास नंबर ऑफ बिट्स आ रही हैं, सेक्शन 1 में बिट्स हैं, सेक्शन 2 में बिट्स हैं, एंड नंबर ऑफ बिट्स हैं। चेकसम इसका क्या करता है, इसका ये वंस कम्प्लीमेंट लेता है
और सेक्शन के मुताबिक उसका फिर उसको सम लेने के बाद उसका जितने भी आपके चेकसम करने के बाद आपका दोबारा चेकसम लेना, जो सम करना है यहाँ पर, जो सम करने के बाद इसका सेंड आउट करना, जो पैकेट चेकसम। अब यहाँ पर देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि चेकसम वंस कम्प्लीमेंट अगर आपके डाटा का ले लिया जाए तो वो तो उसकी वैल्यू को उल्ट कर देगा, अगर उसकी वैल्यू को बदल देगा। अगर उसकी वैल्यू बदल भी जाएगी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है चेकसम जा रहा है, यानी कि जो उसने इन्वर्ट लिया था वंस कम्प्लीमेंट वो जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद वो दोबारा वहां पर जाके चेकसम दोबारा यानी कि वंस कम्प्लीमेंट दोबारा करेगा। जब वंस कम्प्लीमेंट हम उसका दोबारा करेंगे तो वो वापस पहली हालत में आ जाएगा। अगर वो पहली हालत में वापस आ जाएगा तो अगर वो डाटा सेम है, उसके साथ रिजल्ट आपका 0 आया यानी कि सेम आ गया है, कोई चेंज नहीं आया, तो डाटा आपका रख लिया जाएगा, अदरवाइज डाटा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, रीट्रांसमिशन की दोबारा आपको रिक्वेस्ट कर दी जाएगी। अच्छा, परफॉर्मेंस, नेक्स्ट स्लाइड है परफॉर्मेंस ऑफ चेकसम। परफॉर्मेंस ऑफ चेकसम में बेसिकली जो भी इसका क्राइटेरिया है, ये ज़्यादातर ऑल्ट नंबर ऑफ बिट्स को डिटेक्ट करता है, ये उसमें शामिल है जो कि नोड नंबर्स ऑफ बिट्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास ये ज़्यादातर जो मोस्ट जो इन्वॉल्विंग पॉइंट है वो हैं आपके ओड नंबर ऑफ बिट्स को डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर डिटेक्ट मोस्ट एरर इन्वॉल्विंग एन इवन नंबर ऑफ बिट्स है तो ये उसको भी डिटेक्ट करता है। हमने पीछे जितने भी पढ़े थे, पैरिटी चेकिंग पढ़ी थी जिसमें हमने वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर में पैरिटी बिट पढ़ी थी जो कि एक बिट को चेकआउट करता है और इवन में वो फॉल हो जाता है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडर में भी इवन में उसमें क्राइटेरिया उसका मीट नहीं किया। लेकिन जो सीआरसी से जिसमें हम साइकिलिक के हिसाब से हम यूज करते हैं, हम उसका डिवाइजर रूल के मुताबिक हम सीआरसी फाउंड आउट करते हैं, वो मेथड और है और वो सबसे बेस्ट मेथड है। चेकसम में जो पैरिटी चेकिंग और वीएलसी के वीआरसी के मुताबिक चेकसम जो है और नंबर ऑफ बिट्स का भी डिटेक्ट एरर कर लेता है और इवन नंबर ऑफ डेट का भी एरर डिटेक्ट कर लेता है। इसमें जो एक पैटर्न रिमेन्स इल्यूसिव होता है उसमें मिसाल के तौर पर आपके पास एग्जांपल है, बुक के मुताबिक 9.7 है कि सपोज अ ब्लॉक ऑफ 16 बिट नीड टू बी सेंड। ये 16 बिट का आपने डाटा अगर सेंड करना है तो उसके दो फॉर्मेशन में आप इसका सम लेंगे, यानी कि आपको पता है कि 1 जो इसका अगर सम करते हैं तो 1 10 प्लस कर रहे हो तो 10 के बराबर होता है, तो 1 10 मतलब उसका 0 लगा। 10 का ये 10 का मतलब 10 अगर आता है 110 तो ये वाली साइड यहाँ पर लगी और 1 कैरी हो गया। जैसे यह 1 कैरी हुआ, इसमें आगे आगे कोई 1 नहीं था तो 1 इसी तरह नीचे आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर 0 0 0 1 1 10 उसका 0 लगा और 1 कैरी हो गया। ठीक है, 1 कैरी हुआ 1 और 1 फिर 10 हो गए, 0 लगा 1 कैरी हो गया। अब आपको एक बात और, सम में अगर एक एक 10 होते हैं, अगर एक दो एक और ऐड हो जाए तो वो 11 के बराबर हो जाते हैं, 1 1 के बराबर होते हैं। अगर इसके बाद 4 1 हो तो आपके पास 2 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह कम्बिनेशन अगर पास में कर रहे होते हैं। लेकिन 1 1 आया तो 1 1 का 1 लगा और 1 कैरी हो गया, वो उसी तरह नीचे कैरी होने के बाद 0 था ऑलरेडी तो 1 ऊपर से आ गया, यहाँ से भी 1 आ गया, ये इसका सम लिया। इस तरह सम लेते हैं। अब चेकसम में क्या किया, उसने इसका इन्वर्ट ले लिया, 0 से 1 कर दिया, 1 से 0 कर दिया, 0 0 0 ट्रिपल 0 थे हमने ट्रिपल 1 कर दिया, ट्रिपल 1 थे हमने ट्रिपल 0 कर दिया, ये वंस कम्प्लीमेंट हो गया। अब ये पैटर्न जो है हमने सेंडर को भेज देना, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन पर ऐसे सेंड कर देना। उस सेंडर की तरफ जाने के बाद ये उसका क्या करेगा, दोबारा से चेकसम करेगा, यानी कि उसको इन्वर्ट करेगा, इस हालत में दोबारा आ जाएगा। जब इस हालत में दोबारा आ जाएगा तो वो अगर सेम डाटा के साथ मैच कर गया तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, अदरवाइज रिजेक्शन हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लगी होगी। ठीक है, ये था आपका डिटेक्शन मेथड में जो क्राइटेरिया था कि आपके 4 डिटेक्शन मेथड हमने रीड आउट किए। रिडंडेंसी चेकर को मालूम करने के 4 तरीके हैं, यानी कि डिटेक्शन एरर को मालूम करने के 4 तरीके हैं। पहला वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर,
जिसमें पैरिटी बिट यानी कि एक बिट के डिटेक्ट करने की खासियत उसमें होती है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेकर हमने रीड आउट किया, जिसकी भी वीडियो अपलोडेड है आपके पास, और उसमें भी आपके यही है कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपने उसके डाटा को डिटेक्ट करना। तीसरा सीआरसी पड़ा, जिसमें हम डिवाइजर रूल अप्लाई करते हैं, और उसमें जो रिमाइंडर होता है अगर वो जीरो है तो एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाता है। लास्ट आज जो हमने कंटिन्यू किया वो था चेक सम। सम से पता है हमने उनका वंस कंप्लीमेंट लेना, जो भी आपके डाटा आएगा उसको सम, एक आएगा, दो आएगा, 10 आएंगे, उन सबका सम लेना है, फिर उसका वंस कंप्लीमेंट लेना है, चेक सम उसको कहते हैं। फिर उसको आपने ट्रांसमिशन पर सेंड कर देना। जैसे ट्रांसमिशन पर सेंड कर दिया उसके बाद उस रिसीवर साइड पर जाने के बाद फिर उसका चेकसम लिया जाता है, यानी कि उसका फिर वंस कंप्लीमेंट लिया जाता है, उससे उसका डाटा दोबारा वापस हालत में आ जाता है, जिससे उसको रिसीवर को कोई परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जिस पर टॉपिक जो कि सिंगल बिट एरर करेक्शन। हमने सिंगल बिट एरर कहाँ पढ़ा था? अगर एक बिट एरर हो वो था पैरिटी चेकिंग। अगर एक बिट में एरर है तो पैरिटी चेकिंग बहुत बेस्ट वे में काम करती है। अगर एक से ज्यादा एरर्स आते हैं तो पैरिटी चेकिंग वहां पर दूसरा कंसेप्ट इस्तेमाल हो जाता है, जिसको कहते हैं बर्स्ट एरर। एक से ज्यादा एरर्स को बर्स्ट एरर कहते हैं, जो कि वहां पर सीआरसी उसको डिटेक्ट अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, सिंगल बिट एरर करेक्शन, जैसे कि यहाँ पर स्लाइड पर आपको मेंशन है, एरर करेक्शंस रिक्वायर्स मोर रिडंडेंसी बिट्स देन एरर डिटेक्शन। एरर की जो करेक्शंस हैं वो ज्यादातर रिडंडेंट आपके पास प्रोवाइड करवाती है कि एरर डिटेक्शन से, यानी कि आपके पास जो एरर है उसको डिटेक्ट करना फिर उसकी करेक्शन करना, एक सिंगल बिट एरर की करेक्शन करना वो ज्यादा सूटेबल। यानी कि जो आपकी एक बिट एडिशनल बिट जो कि सिंगल बिट एरर के तौर पर रिप्रेजेंट की गई है और फाइंड आउट की गई है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंगल बिट एरर जो होता है वो सिंगल बिट जो डिटेक्ट करता है एरर को वो पैरिटी चेक करता है। तो वीआरसी में है जो कि हमने डिटेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं, वीआरसी पैरिटी बिट इन वीआरसी। ये एडिशनल बिट हम इसमें सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे और हमने किया। और इसमें ये चीज हमने देखी थी कि वन बिट के दो स्टेट हैं, या तो वो एरर होगा या नहीं एरर होगा। चेक करने का हर एक एरर के साथ, हर एक डाटा ट्रांसमिशन के साथ पैरिटी चेकर जब आप लगाते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसने चेकआउट करने हैं कि आपका वहां पर एरर है या नहीं है। अगर है तो उसको डिटेक्ट करना और उसकी करेक्शन करना, इसको कहते हैं सिंगल बिट एरर। सिंगल बिट एरर की करेक्शन को मोर आगे कंटिन्यू करते हैं कि करेक्ट, पहले था एरर को डिटेक्ट करना, तो पैरिटी बिट इन वीआरसी वर्टिकल redundancy checker is the best option to detect that type of the error in the single bit error. So next जो अगर इसकी करेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो to correct the error more bits are required। अगर इसको करेक्ट करना है तो आपको उसके साथ बहुत ज्यादा बिट्स और रिक्वायर्ड होंगी। कैसे? एरर करेक्शन लोकेट्स द इनवैलिड बिट्स आर बिट्स। एरर करेक्शन की ज्यादातर लोकेशन जो होती है इनवैलिड बिट के पर होती है, यानी कि ज्यादातर उन बिट को इसको लोकेट कर रहा होता है जिसमें खराबी होती है। एक बिट है, जाहिर सी बात है एरर करेक्शन तो उसी चीज की हो रही थी, उस जगह पर लोकेट कर रही होती है जहां पर पहले से मौजूद एरर मौजूद हो, बिट में एरर मौजूद हो। यानी कि अगर आपके पास 8 स्टेट्स हैं फॉर 7 बिट डाटा, तो वहां पर आपको मालूम है 8 स्टेट ऑलरेडी मौजूद है, तो किसी किस्म का एरर नहीं होगा। अगर एरर नहीं होगा तो एरर इन बिट 1 एंड सो ऑन। अगर एरर नहीं होगा तो उसको बिट 1 में कन्वर्ट करके, यानी कि 7 बिट है, ओड है, उसको आपने पैरिटी बिट में यही करते थे ना हम डिटेक्शन में, हम एक इवन और ओड का कॉन्सेप्ट देखते थे। अगर अपने नंबर ऑफ वंस इवन है तो आप 0 ट्रांसफर करते थे। अगर आपके नंबर ऑफ वंस ओड हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 बिट डाटा है, तो आपने एरर जो एक एरर आया है कि आपने एक आगे ट्रांसफर नहीं किया, तो 8 1 मिलाकर 8 टोटल करने थे, तो आपका इवन भी हो जाना था और आपका चेकर भी ठीक हो जाना था। ये करेक्शन है कि आपने एरर इन बिट 1, तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया।
और आपने 1 आगे ट्रांसमिट कर दिया, इस तरह आपकी करेक्शन होती चली जाएगी सिंगल बिट एरर में। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है, लुक्स लाइक 3 बिट्स ऑफ रिडंडेंसी इट्स एडिक्वेट। ज़्यादातर जो इसकी रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट है वो 3 बिट एरर की तरफ देखा जाता है, और ये था आपका कॉन्सेप्ट सिंगल बिट एरर करेक्शन का।